कहाँ हो? बाहर आओ दोनों! बाहर आओ! लवकुश! बाहर आओ! नहीं भैया, मेरी सॉरी भैया, प्लीज सॉरी, गलती से हो गया भैया, सर कुछ नहीं किया था भैया, प्लीज अब समझिए ना प्लीज। भैया कैसे किया तुम लोगों ने ये? कार्तिक मत मारो मेरे, रुको सरेगा, मुझे कर रहा से करने दो। मत मारो कार्तिक, ये संस्कार है तुम्हारे? ये सिखाया था हमने? ये सिखाया था बचपन से? यकीन नहीं हो रहा हमारी फैमिली में से कोई ऐसा कर सकता। त्रिशा क्या किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसा करेगा तो बर्दाश्त नहीं करो, बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो कोई बाहर वाला हो या मेरा कोई अपना। तो कहा तुम लोगों को मार मार के वही हाल करो जो तुम लोगों ने त्रिशा का किया है। वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट भी तुम लोगों की वजह से हुआ ना, तुम लोगों ने डराया उसे। उस बेचारी ने इतना कुछ सहा सिर्फ तुम लोगों की वजह से, परेशान हुई, डरी, भाग गई वहां से और ट्रक के नीचे आई और कोमा में चली गई, कोमा में पड़ी रही वो। अब तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में भी उसको सप्लाई ब्लड तुम लोगों ने निकाला था। नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही लोग मर्डर करने की कोशिश की। कैसे किया तुम लोगों ने? कैसे किया तुम लोगों ने? नहीं किया। प्लीज बचा लीजिए, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, चीजें एक के बाद एक होती गई, छोटी सी लड़ाई हुई उसने तब पे मार दिया, पता नहीं गुस्से में कैसे। पता नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें पता नहीं चला, होश में नहीं थे क्या तुम दोनों? कोई बात नहीं सुनने वाली, वो सुना? कुछ नहीं सुनने वाली तुम्हारी भाभी, ना मैं कुछ सुनूंगा। पागल था मैं जो तुम लोगों की साइड ले रहा था। मेरी पैर की बात सुन लेनी चाहिए थी मुझे, पहले ही समझ जाना चाहिए था ये। पर अब नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को, अब नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक प्लीज, भैया मार देंगे, प्लीज बचा लीजिए। चाचिया फट जाएगी। नहीं कार्तिक, पहले तुम एक वादा करो कि तुम मेरे बच्चों को नहीं मारोगे। मैंने तो कभी लवकुश में और तुम्हें कोई फर्क समझा ही नहीं, और तुम्हारे चाचू उन्होंने तो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार किया, तुम्हें माना है। मेरे लिए ना सही तो अपने चाचू के लिए सही, पर मत मारो इन्हें। हटो सुरेखा, हटो। अखिल आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप कार्तिक को बोलिए ना प्लीज अखिल, कि इनकी सुन ले। क्या सुने चाची? वही जो इन्होंने किया और फिर छुपाया, वही जिसका अंजाम बेचारी त्रिशा भुगत रही है। बस कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग, ऐसे लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है, हमें आराम से बैठ के कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन है इस बात का चाचू? लवकुश, एक बार सोचो, जो कुछ भी तुमने त्रिशा के साथ किया, अगर वैसा ही कुछ हमारी फैमिली में से किसी के साथ हुआ होता, मेरे साथ, मानसी के साथ, कीर्ति ने किया, किसी के भी साथ, और फिर हम भी ऐसे ही कोमा में चले गए होते जैसे त्रिशा चली गई है, तब बर्दाश्त होता तुम्हें? कैसा लगता बताओ? तब कोई भी कारण, कोई भी वजह जायज लगती तुम्हें? अच्छे घर के बच्चे हो तुम दोनों, अच्छे संस्कार मिले हैं तुम्हें, उसके बावजूद ऐसी घटिया हरकत, एक छोटी सी लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया तुमने। हाँ, एक लड़की की जान से, उसकी इज्जत से ज्यादा बड़ा है तुम्हारा ईगो। अगर हर लड़का तुम्हारे जैसा होने लग जाए ना, तो फिर लड़कियों का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, और फिर से पुराने जमाने की तरह हर बाप यही सोचेगा कि उसके घर में एक लड़की पैदा ना हो, और अगर हो भी गई तो वो उसे खुद ही मार देगा, ताकि आगे चल के उसके साथ जबरदस्ती ना हो, उसे बेइज्जत ना किया जाए। अरे हमें लगा था, हमने लवकुश को सिखाया है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं, और तुम लोग कायरव और वंश को सिखाओगे। तुम लोगों ने तो हमारे सिखाए का ही मान नहीं रखा, तुम क्या किसी को सिखाओगे? कभी सोचा है तुमने जिसके साथ ऐसा होता है क्या बीतती है उसमें? करने वाला तो करके भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ होता है वो कभी नहीं भूल पाता, पूरी लाइफ के लिए जख्म दे जाते हैं उसे तुम जैसे लोग।
आज के बाद जब भी कोई लड़का उसके नजदीक आएगा तो क्या हाल होगा उसका सोचा है? सोचा उस पर क्या बीतेगी, कितनी डर जाएगी वो। ये सारी चीजें याद आएगी उसे। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लड़के हो ना तुम लोग, तुम तो सुपीरियर हो, है ना? वो तो क्या है, लड़की है बेचारी। तुम लोग बड़े घर के, बड़े इज्जतदार घर के लड़के हो ना, और वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी। तुम लोगों को तो पूरा हक है, तुम लोगों को जो करना है कर सकते हो उसके साथ। ये क्या फायदा है लड़के होने का, बड़े घर से आने का, इज्जतदार घर से, जब एक लड़की तुम्हारे साथ सेफ फील नहीं कर सकती? डरती हो तुमसे। लानत है तुम लोगों पे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। और हमें भी कि हमारे घर के बच्चे ऐसे हैं। पर ये काफी नहीं है। गलत किया है ना तुम लोगों ने, तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नहीं भैया, प्लीज भैया। सुना ना? नहीं भैया, भैया प्लीज, सॉरी। नहीं चाची, चाची अब बीच में नहीं आएंगी। आओ इधर। नहीं प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए भैया। सुनिए तो भैया, सुनिए। मत कीजिए भैया, मत कीजिए, आप जानबूझ के नहीं किया। मत कीजिए ना भैया, प्लीज प्लीज। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, प्लीज मत कीजिए भैया। खबरदार, जो इस कमरे के बाहर एक कदम निकाला, चुपचाप पड़े रहो। गलती से हुआ भैया, प्लीज भैया, मत कीजिए भैया, मत कीजिए भैया। नहीं भैया, प्लीज भैया। मैंने कहा था तुझे मत कर, कहा कि नहीं? मैंने ये भी बोला था, सब बता देता। तू क्यों नहीं सुनता है मेरी बात? अब क्या करूं? भैया भाभी तो हमें मारे डालेंगे। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भैया भैया एक बात बोलूं, अब गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा मैं आप पे गुस्सा। हमारे क्रिकेट बॉल से किसी की कार का कांच टूट गया और वो अंकल बहुत गुस्सा हो गए। वो हमारे पापा से कंप्लेन कर देंगे। अब आप प्लीज उनको रोको ना, प्लीज प्लीज। आप लोगों ने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा ना? नहीं, गॉड प्रॉमिस। और हमने उनको सॉरी भी बोला। फिर भी वो माने नहीं। नहीं तो कोई बात नहीं, आपके भैया है ना, वो जाके बात करेंगे उनसे। और अगर आप लोगों को एक बार और सॉरी बोलना पड़े तो आप लोग बोल देना। ओके ओके। भाभी भाभी, आज जब मैं वॉशरूम से फास्ट बाहर आ रहा था ना, तो मेरी गर्ल से टक्कर हो गई। उसका टिफिन गिर गया, फिर उसने मुझे एक पंच भी दिया। तो फिर आपने क्या किया? आपने भी उसको पंच मारा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गर्ल्स को मारता ही नहीं। एक्चुअली मैं किसी को नहीं मारता। तो फिर क्या बोला आपने उसको? सिर्फ सॉरी बोला या उसका टिफिन भी उठा कर दिया उसे? नहीं। वेरी बैड, टिफिन उठा कर नहीं दिया। वेरी बैड। ठीक है, जानबूझकर नहीं किया था, पर हुआ तो आप ही से था ना, तो आपको सॉरी बोलकर उसे टिफिन उठा कर देना चाहिए था। हाँ, और टिफिन में से अगर उसका खाना भी गिर गया था तो आपको उसके साथ अपना खाना शेयर कर लेना चाहिए था। यस। सॉरी, पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम होगा तो उठा दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जानबूझकर टकराओगे उसे? हाँ? आपने तो हमेशा उन्हें अच्छी बातें सिखाई है कार्तिक, पर फिर भी ये लव कुछ नहीं, और सजा पूरी फैमिली को मिल रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अभी भी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पूरा सपना देखा है हम सबने। तो इतने शर्मिंदा है, मन करता है कहीं जाके डूब मर जाए। ठीक नहीं हुआ है, बहुत गलत किया बच्चों ने। उन्होंने सिर्फ हमारा भरोसा ही नहीं तोड़ा, हम सबका दिल भी तोड़ दिया है। ये सब मेरी गलती है भाई साहब, मेरे कर्मों का फल है ये।
बच्चों को क्या दोष दूं जब मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है। मेरे बच्चों ने जो इतनी घटिया हरकत की है ना, वो इसलिए क्योंकि वो एक गैर जिम्मेदार और गिरे हुए बाप के बेटे हैं, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, अपने से आधी उम्र वाली से अफेयर किया है और पकड़े जाने के डर से सारा इल्जाम उसके सर पर डाल दिया। उसके बच्चों से उम्मीद भी क्या करेगा कोई? मेरे जैसे घटिया बाप के बच्चे यही तो करेंगे, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। मत करो, पागल हो गए हो क्या? इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, सिर्फ खुद को दोष मत दो। सिर्फ तुम फेल नहीं हुए, हम सब, हमारा पूरा परिवार फेल हुआ है। हम अपने बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पाए। मनीष जी सही कह रहे हैं अखिलेश, बच्चे सही तो परिवार सही, और बच्चे गलत तो सब गलत। दीदी आप एक बार कार्तिक को समझाइए ना, वो आपकी बात नहीं डालेगा। माजी प्लीज, माजी आप समझाइए ना, आपकी बात तो बिल्कुल नहीं डालेगा वो। माजी, उनके और कार्तिक के बीच में हम में से कोई नहीं जाएगा सुरेखा। नहीं दीदी प्लीज दीदी ऐसा मत बोलिए ना, बच्चे हमसे गलती हो गई है ना, प्लीज कार्तिक वो माफ कर दे। चुप हो जाओ सुरेखा, कोई बच्चे नहीं है वो, और ना ही ना समझे। थप्पड़ से उन्हें तकलीफ हुई, वो पता है ना उन्हें, हाँ? लेकिन उनकी वजह से वो लड़की की क्या हालत हो रही है, उसमें क्या बीत रही है, उसका अंदाजा नहीं हो रहा। तो गंद भरा है उनके दिमाग में कि अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, ताकि अगली बार वो ऐसा करने की सोचे तक नहीं। कार्तिक जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। माजी प्लीज माजी प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना, यहाँ पे सब लोग मेरे बच्चों के हाथों के पीछे पड़ गए। प्लीज माजी प्लीज कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए और फिर हम कुछ नहीं कर पाए। माजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। माजी, सब लोग लव भैया और कुश भैया गुस्सा क्यों कर रहे थे, और वो हॉस्टल से जल्दी वापस क्यों आ गए? कुछ तो हुआ है कायरव, पर हमको तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। नहीं बताने दो, लेकिन हम तब भी उनकी हेल्प करेंगे। हाँ वो हमारे बिग ब्रो है ना, चलो हम चलते हैं उनके पास। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? भैया लोगों के पास। नहीं जा सकते, मना किया है। किसने? सबने। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए माजी प्लीज। अभी हमें जाना है, बाद में हम सबसे पूछ लेंगे। डांट पड़ेगी कायरव, तो फिर हम मम्मा पापा के पास जाते हैं, तो लोगों की तरफ से हम उनको सॉरी बोल देंगे। वो दोनों आपकी फैमिली से, तो क्या आप लोग उसे माफ कर दोगे? सजा नहीं दोगे उनको? नहीं त्रिशा, उनकी गलती माफी के लायक नहीं है, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वो लोग बहुत बुरे हैं दी, बहुत बुरे हैं जीजू। उन्होंने मुझे बहुत परेशान की, और उस दिन तो उन लोगों ने मुझे बहुत हर्ट भी किया। अनाथ आश्रम बोल के तीनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे मुझे, और फिर मुझे बहुत गंदे से टच भी किया। अब उन्हें सजा जरूर देना। नहीं प्लीज। तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं त्रिशा कि वो तुम्हें परेशान करते? और उस दिन जब कार्तिक ने तुम्हें उनके साथ कॉफी पे जाने के लिए कहा, तब मैं क्यों कुछ नहीं कहा? तब बता दी थी कि वो ऐसा करते हैं। हाँ त्रिशा, क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया अब तक? मुझे लगा आप लोग मेरी बात मानेंगे भी या नहीं। क्यों नहीं मानते हम लोग? वो दोनों आपके भाई है ना, तो तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो त्रिशा। हाँ दी, पर मैं आपको और आपकी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती। त्रिशा प्लीज, तुम अभी ज्यादा मत बोलो। त्रिशा प्लीज रिलैक्स। मुझे तो लगा था कि वो दोनों यहीं पे सारी बात खत्म कर देंगे, पर वो इस बात को इतने आगे बढ़ा देंगे, ये मुझे नहीं पता था। आप उन्हें माफ मत करना दी प्लीज। त्रिशा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम चुप रहो अभी प्लीज। जीजू आप उनको पनिशमेंट जरूर नहीं देंगे, तो फिर वो किसी और के साथ दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज अभी चुप हो जाओ, अभी आराम करो। त्रिशा प्लीज ज्यादा मत बोलो प्लीज, बहुत तकलीफ होती है सोच के। आई नो त्रिशा, प्लीज तुम अभी उस सब के बारे में मत सोचो। हाँ त्रिशा, उन्हें सजा भी मिलेगी और इंसाफ भी होगा। पर कैसे, क्या सजा देंगे हम उन्हें मनीष जी? ये तो पता नहीं स्वर्ण, मगर ऐसी सजा देंगे इस बार उन्हें कि अकल ठिकाने आ जाए।
जिंदगी में किसी के साथ ऐसी हरकत करने की फिर कभी हिम्मत ही ना हो। अरे हॉस्टल से निकाल के यहाँ रखे दोनों को और काम पे लगाइए। कुछ वक्त के लिए हम में से कोई भी उन दोनों से बात नहीं करेगा। उनकी सारी फैसिलिटीज बंद कर देते हैं, ना बाइक, ना पार्टी, ना पॉकेट मनी। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए ना आप लोग। क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े? प्लीज ऐसा मत करिए ना प्लीज। अच्छा होता कि मर जाती हूँ मुझसे। जिंदा क्यों बच गई? मुझे अभी भी कोई गिल्ट नहीं है। इतना सब होने के बाद भी गिल्ट है। इस बात का गिल्ट है, छोड़ क्यों दिया उसे? मरने दिया होता ना, प्लग निकला था ना, निकले रहने देते। उल्टा गला और दबा देते। सुनो मेरी बात, मैं कोई नहीं बचा सकता। तो सिर्फ नायरा भाभी शॉर्ट में सब हमारे साथ थे, लेकिन जो अब सबसे ज्यादा अगेंस्ट है हमारे, वो कार्तिक भैया। नायरा भाभी भी कितनी जिद्दी है और कार्तिक भैया भी उन्हीं का साथ देते हैं। अब क्या? खुश, मेरे पास एक आइडिया है। तू चिंता मत कर कृष्णा, पुलिस केस होगा तो कोर्ट ही देगी उनको अब सजा। नहीं चाहिए था यार, ये सब जो हुआ तेरे आइडिया की वजह से हुआ। अभिषेक खुद तो यूएस चला गया, फंसाई किसे? हमें। अब जो होगा होगा। शट अप, चुपचाप मेरी बात सुन। यू जस्ट शट अप। मैंने कहा ना तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुम तो कर मर जाओ अभी कभी। खुश? सजा तो मिलनी ही चाहिए दोनों को, लेकिन ऐसी जिससे उनकी अक्ल ठिकाने आए, जिससे उनकी जिंदगी बने। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, हमारा मकसद उन्हें तकलीफ देना नहीं, बल्कि उनकी सोच को बदलना है। हाँ दीदी, वो मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी। सुरेखा, बंद करो तुम्हारा ये रोना धोना। हमारा ना सर दुखने लगा है तुम्हारी इस आवाज से। पहले तो संभाला नहीं और अब रो रो के उन दोनों की पैरवी कर रही हो। पर बाजी मैम, आपको तो पता है वो दोनों। हाँ पता है, हमें सब पता है, इसीलिए कह रहे हैं। अब आंसू बहाना बंद करो और थोड़ा दिमाग चलाना चालू करो कि ऐसी क्या सजा होगी जिससे बात उनके समझ में आ जाए, और वो भी तुरंत। हम चाहते हैं ये मामला जल्दी से जल्द निपट जाए। और खबरदार अगर ये बात घर से बाहर गई तो घर का मामला है, घर ही में निपटा देंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन हम घर वाले, बाहर वाला कोई इसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, आप क्या कह रही हैं दादी? घर वाले कौन होते हैं सजा तय करने वाले? ये पुलिस केस है और अब इसमें कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि किसे कितनी सजा मिलनी चाहिए और कैसी। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि आप लोग सजा तय कर लेंगे? देखो नायरा, प्लीज ये पुलिस के चक्करों में मत पड़ो प्लीज। ये हमारे घर का मामला है। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना चाचा, उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही। मेरे भी बहुत क्लोज है वो दोनों। पर इंसाफ अपने और परायों के आधार पे नहीं होता ना चाचा, सही और गलत के आधार पर होता है। और हम औरतों का तो फर्ज है ये चाची कि दूसरी औरत के लिए, दूसरी लड़की के लिए लड़े, उसके फर्ज के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके हक के लिए लड़े। ये केस कोई छोटी मोटी लड़ाई का नहीं है चाची, पुलिस स्टेशन का है। कोई लड़की कोमा में थी, मर सकती थी, जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकती थी, और हुई तो नहीं ना। बोलो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जो उन्होंने किया है चाची, उसके लिए सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और मैं सिर्फ उन्हीं गुनाहों के लिए सजा दिलाने की बात कर रही हूँ चाची जो उन्होंने किए हैं, उनके लिए नहीं जो उन्होंने नहीं किए हैं। और सजा वो सिर्फ अकेले नहीं भुगतेंगे चाची, हम सब भी भुगतेंगे। पर कम से कम इस बात की तो तसल्ली रहेगी ना कि नहीं लो कुछ बाबा, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बस रुक ना प्लीज, प्लीज रुक ना प्लीज। मुझसे नहीं होगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।